जवाद साहब, क्या वाकई आपको भी लगता है कि ये जोड़ने और तोड़ने का जो ये पूरा नियम यहाँ पर सामने आया है, उसमें अब तो शहर काजी भी एक सामने आए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मैं मुस्लिम परिवारों से ये अपील करता हूं कि अपने बच्चों को गरबा में ना भेजें, दूरी बनाने के लिए कहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए सकीना, भारत की परंपरा जो है वो साझी विरासत की रही है। ठीक है, आज मौजूदा इक़्तिदार में भारतीय जनता पार्टी और संघ की आइडियोलॉजी के लोग हैं, तो उनका एक एजेंडा हम जान सकते हैं, लेकिन जो हमारी भारत की सूफी परंपराएं रही हैं वो बहुत ज्यादा जो है बड़े पैमाने पर जो उनका नजरिया था वो लोगों को एक करने का था। आज भी आप चले जाएंगे ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पे, तमाम समुदाय के मानने वाले लोग, तमाम धर्मों के मानने वाले लोग, तमाम जातियों को मानने वाले लोग जो हैं वो आते हैं, उर्स में आते हैं, जियारत पर आते हैं, तमाम जगह पे जाते हैं। कभी किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी और मुझे लगता है कि आगे भी नहीं होगी। दूसरी चीज, हम भारत के लोग जो एकता अखंडता पे विश्वास रखते हैं, जो आपसी भाईचारे पे यकीन रखते हैं, वो देश के स्वार्थ को खराब करने वाले मौजूदा लोग वो इस चीज को नहीं समझ सकते। वो इसलिए भी नहीं समझ सकते क्योंकि उनका देश से लगाव जो है वो दिखावटी है। समाज के अंदर जोड़ने वाली राजनीति करना चाहिए, तोड़ने वाली नहीं। अच्छा आप बताइए, गरबा के अंदर जो है वो एंट्री नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सेफ्टी सिक्योरिटी होना चाहिए, लेकिन मुझे कोरोना काल भी याद है जहां एक दूसरे की लोगों ने ऐसी मदद करी है, जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म गुरु बनकर के बैठते हैं, जो हिंदू धर्म की ठेकेदारी उठाने की कोशिश करते हैं, वो उस वक्त कहाँ चले गए जब कोरोना के अंदर लोगों की लेकिन सही जवाब जी, जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और गरबा का जो ये धार्मिक आयोजन आता है, जब तफ्तीश होती है, पड़ताल होती है, तो वो तस्वीर भी निकलकर सामने आती है जब देश की बेटियों को टारगेट यहाँ पर किया जाता है, जिसमें गरबा पंडालों को मुख्य तौर पर एक टारगेट के तौर पर, एक साजिश के तौर पर, हम सबको नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो ये फैसला सामने आया उसको अब उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल एच.एस. रावत जी, जो बात यहाँ पर सही जवाब जी कह रहे हैं कि ये तोड़ने का काम है, ये जोड़ने का नहीं है। आप हमारे में आइए, हम आपके में जाएंगे, इसमें गलत क्या है? ये उस गुट से आते हैं कि जो देश में माहौल सही बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस्लाम में भी दो गुट हैं। एक के सूफी संत वाला गुट है, उदारवादी गुट है, जिसमें सैयद जवाद साहब आते हैं। दूसरे कट्टरपंथी, जो कट्टरपंथी उनको पैसा मिलता है और उनको वहां भेजा जाता है, जानबूझ करके किया जाता है। ये आज से नहीं चल रहा षड्यंत्र, ये तो 1000 वर्ष से इंडिया के अंदर ये षड्यंत्र चल रहा है। हिंदुस्तान में कोई भी जो लड़का है वो कभी मुसलमान लड़की से अगर लव करता तो ये नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूँ या मैं मोहम्मद हूँ या मैं फलाना हूँ, मैं ढिकना हूँ। वो सीधा बोलता मैं हिंदू हूँ। जब आपको ये पता है, आपकी सौहार्द की बात तो तब होती है जब उसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन जब वो लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करती है तो उस हिंदू लड़के पे साहब कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? इस्लाम में खूब करिए, मेरा जवाब सुन लीजिए जी। लव जिहाद का तो पता नहीं, लेकिन इस देश में जाति जिहाद भी चलता है। अगर कोई अपर कास्ट लड़की कोई लोअर कास्ट लड़की से शादी कर लेती है तो हमने यही जो है लाशें टंगी देखी है पेड़ों पर। वो कौन से लोग करते हैं साहब? और कट्टरवाद की बात करेंगे साहब, तो कट्टरवाद मानसिकता वो हर धर्म के अंदर है। जब आप कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर सनातनी हूँ, या कट्टर मुसलमान हूँ, कट्टर देशभक्त भी हूँ, या कट्टर ईमानदार हूँ। सही जवाब जी, लेकिन क्या वाकई नहीं चाहते जो एक वर्ग है जो साजिश रचता है, गरबा पंडालों को निशाना बनाता है, देश की बेटियों को निशाना बनाता है, उनकी एंट्री वाकई रुके? ये क्या आप नहीं चाहते? नहीं, देश की बेटियों को निशाना कोई भी बनाएगा, कोई भी बनाएगा, किसी धर्म की हो, किसी जात की हो, किसी समुदाय की हो, कोई भी हो, कोई भी निशाना बनाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, अभी मैंने जिस शब्द का यूज करा जाति जिहाद का, वो तो कहां है? वो तो इस्लाम में भी है, मोहब्बत कर तो इस्लाम में भी है, अपर कास्ट लोअर कास्ट से इस्लाम में तो और ज्यादा है। तो जाति जिहाद जो है ना, वो चलिए, हमारे दो सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और दोनों के पास जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। विवेक, बहुत जल्द एक बार फिर से आपके पास आएंगे। क्या इसमें कोई सियासी एंट्री भी अब आपको नजर आ रही है, क्योंकि आप भी इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं?
देखिए सभी ने इसमें सियासी एंट्री तो नहीं है, लेकिन साफ तौर पे देखिए इन्होंने जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर उनका साफ तौर पे कहना है कि वो किसी भी पर्टिकुलर जो लोगों को आने की मनाही नहीं है, वो सभी लोग आ सकते हैं, लेकिन जो नियम बनाए गए हैं यहाँ पे वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए जिस तरह के पोस्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, जिस तरीके की एंट्री की नियम कानून यहाँ बनाए गए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नियम बनाए गए हैं उस नियम के तहत वो एंट्री सबकी कराएंगे। देखिए जो आयोजक है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सभी ने मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं उन तक पहुंचता हूं। जयशंकर तिवारी जी हमारे साथ है, आयोजक है। ये बताइए तिवारी जी कि क्या नियम कानून बनाए गए यहाँ पे एंट्री के लिए? सर अभी मेरे वरिष्ठ आएंगे तो आपको नहीं, पहले नियम कानून कुछ तो बताइए, क्या नियम कानून? सर मैं कल बता चुका हूँ, तो आज वरिष्ठ लोग आ रहे हैं तो थोड़ी देर में आपको सब डिटेल मिल जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो सभी का कहना है कि जो वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, वो डिटेल बताएंगे। और मनोज भी हमारे साथ मौजूद है। विवेक, उनकी तरफ भी रुख कर लेते हैं। मनोज आपके साथ भी मौजूद है, क्या ये भी आयोजक है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे नियम कायदों को लेकर? हम पूछते हैं जो आदेश बने कि कलेक्टर ने कहा कि भाई गरबे में जो लोग आए आई कार्ड दिखा के आए, उसके बाद एक जगह ये पोस्टर भी लगे कि साहब गरबे में सिर्फ सनातनी आए। आप क्या सोचते हो, कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए? ये गरबा वगैरह जो है ना हिंदुओं का त्यौहार है, तो उसमें दूसरे धर्म के लोगों को वैसे भी नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात, पोस्टर लगाने का काम कलेक्टर का आदेश देता तो ठीक है, व्यक्तिगत रूप से कोई गैर सरकारी संगठन अगर पोस्टर लगाता है तो सही नहीं है। बाकी हम लोग तो चाहते हैं ये नवरात्रि का जो त्यौहार है वो पूरे भारतवासियों के लिए जी है। मनोज, पूरे भारतवासी आए, माता जी का आशीर्वाद लें, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। तो चलिए, आपत्ति नहीं है और नियम कायदे कानून को यहाँ पर माना जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए।